वक्ती की ये बात है कि मुल्क हिंदुस्तान पे शहर मधुपुर वो शहर मधुपुर है। जब बड़े बड़े शायरों का जब हम नाम सुनते थे, कभी कभार असद इकबाल कलकत्तवी के नाम को सुना करते थे हम, और आप कभी कभार हजरत दिलकश रांचवी के नाम से जब हम लोग रांची को सुनते थे, कभी कभार बड़े बड़े शोराई कराम का जब महाराष्ट्र मुंबई का नाम जब हम सुनते थे, कभी कभार शहरे पटना कटिहार वगैरह वगैरह जब बड़े बड़े शहरों का जब नाम सुनते थे, बड़े बड़े स्टेजों पे बड़े बड़े मुशायरे पे, तो हम लोगों का भी दिल चाहता था कि शहर मधुपुर से भी कोई छलांग लगाए और शहर मधुपुर का भी नाम हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शहर मधुपुर है जो शहर मधुपुर कोई छुपा हुआ शहर नहीं है। इसी शहर मधुपुर की वो मिट्टी में इतनी तासीर है कि जब इसी मिट्टी का लाल, जब इस मिट्टी में जिन्होंने और जब इस मिट्टी में जन्म लेने के बाद जब वो मुल्क हिंदुस्तान का जब दौरा करने लगे, तो इसी मिट्टी से हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला ने भी शहर मधुपुर का नाम रोशन किया है। यही मधुपुर शहर मधुपुर है जिस मधुपुर को हजरत नदीम फैजी ने भी मशहूर किया है। ये वही शहर मधुपुर है जिस शहर मधुपुर को हजरत सावन मधुपुरी ने भी मशहूर किया है। शहर मधुपुर का वो शहर है जिस शहर को लोग शोराई कराम के नाम से जानते हैं कि शहर मधुपुर में अगर कोई पत्थर अगर फेंका जाए तो वो कोई आम जनता पे नहीं बल्कि शायरों पे ही। तो मुझे ये उम्मीद है, वो मैं शहर मधुपुर पे बोल रहा हूँ, तो मुझे लगना चाहिए कि शहर मधुपुर वो मधुपुर की शहर है जहाँ से और शोराई कराम की बहुत मधुर आवाज निकलती है। और वो इस वक्त मैं मंच पे खड़े होकर के मैं शहर मधुपुर में ही बोल रहा हूँ, ये मुझे एहसास होना चाहिए। तो मैं एक शेर बड़ी तेजी के साथ पढ़ता हूँ कि बहुत ही किसी ने बहुत पहले कहा था कि अगर ससुराल में अगर दामाद ना हो तो ससुराल संवरता नहीं है, ससुराल में अगर दामाद ना हो तो ससुराल संवरता नहीं है, और मिंबरे नूर पे उलमाए कराम ना हो तो मिंबरे नूर संवरता नहीं है। और न कभी कभार कुछ ऐसे हादसों से हमें गुजरना पड़ता है। अभी शहर उड़ीसा की सरजमीन पे एक जलसा हो रहा था जनाबे अतहर साहब, तो वहाँ के लोगों ने पहली मर्तबा जलसा किया। ऐसी कोई बात नहीं कि पनहैया कोला की सरजमीन हो, सरजमीने पथल चपटी की सरजमीन हो या फिर चांदमारी की सरजमीन हो, यहाँ पे लोग जलसे हफ्ते में महीने में किया करते हैं। लेकिन उड़ीसा की एक सरजमीन है जिस जमीन का नाम है शाहपुर, वहाँ के कमेटी वालों ने जब पहली मर्तबा जब जलसा सजाने का मन किया, तो जलसा सजाने के बाद उन्होंने चाहा कि जब हमारे शाहपुर की सरजमीन पे जलसा हो रहा हो तो चलो हम अपने विधायक साहब को बुला लेते हैं। तो वहाँ के विधायक साहब हमारे हिंदू भाई थे, तो उनको इनवाइट करने के बाद, जब उनको बुलाने के बाद, जब हमारे विधायक साहब हो, हमारे मंत्री साहब हो, हमारे मुखिया साहब हो, कोई भी हो, तो उनको हम ज्यादातर आगे बैठाते हैं। तो बिहार शरीफ का एक शायर पहुंचा और उन्होंने एक शेर पढ़ा और कहा कि नेता साहब मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ। अब बेचारे नेता साहब को सियासत के बारे में पूछा जाए, जनाब अतहर नुमानी साहब को अगर मुखिया के लिए अगर मैं कागज इनके पास दे दूं तो ये क्या साइन करेंगे, ये तो खुद समझ नहीं पाएंगे। तो जनाब नेता साहब को सामने बिठाने के बाद बिहार शरीफ का शायर पहुंचा, एक शेर पढ़ा, कहा नेता साहब मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ। बेचारे नेता साहब दाएं देखे बाएं देखे, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बेचारे खड़े हुए और 200 का नोट शायर को दे दिया। फिर जब दूसरा शेर पढ़े, कहे नेता साहब एक बार और मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ। बेचारे नेता साहब से कहे नेता साहब फिर आपसे तवज्जो चाहता हूँ। फिर नेता साहब दाएं बाएं देखे, कुछ समझ में नहीं आया तो बेचारे नेता साहब ने 500 का नोट जेब से निकाले शायर साहब को दिए। जब तीसरा शेर पढ़े, शायर साहब ने देखा माहौल बड़ा अच्छा है, तो उन्होंने कहा नेता साहब एक शेर में और पढ़ना चाहता हूँ। बेचारे नेता साहब मुंडी हिलाए, कही इजाजत है पढ़िए। तो कहा कि फिर मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ। बेचारे नेता साहब फिर खड़े हुए, 500 का नोट दी। जब चौथा शेर बिहार शरीफ के शायर ने पढ़े तो कहे कि नेता साहब एक बार मैं और आपसे तवज्जो चाहता हूँ। बेचारे जब चौथा शेर पढ़े, नेता साहब दाएं देखे बाएं देखे कुर्सी से खड़े हो गए और सामने आ गए और कहने लगे का कहे हजरत तवज्जो खत्म हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि
शहर मधुपुर में न कभी तवज्जो खत्म हुई है न कभी तवज्जो खत्म होगी। आप शहर मधुपुर में रहते हैं, मेरा भी दिल चाहता था, खुदा की कसम बता रहा हूँ, मिंबर नूर पे खड़े होकर के आप लोगों की दुआओं से मुल्क हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने पे मेरी हाजिरी हुई। आपकी दुआ से सरजमीन नेपाल में हाजिरी हुई, इंडिया के बाहर भी हाजिरी हुई यही उम्र में। ये आप लोगों की दुआ और मोहब्बतों का तकाजा है। लेकिन मैं अपने शहर का हर जगहों पे नाम लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर माहौल देखना है तो शहर मधुपुर की सरजमीन पे आ जाओ। लेकिन जरा अगर आप लोगों की अब जरा अगर तवज्जो है तो फिरोज रहबर कुछ शेर पढ़ना चाहता है। अगर जरा तवज्जो है तो जरा एक बार लहक के कह दे सुभान अल्लाह। लोग तो औरों का नाम लेते हैं, लोग तो गैरों का नाम बड़े ललकार के लेते हैं, लेकिन हम वो नबी का नाम ना ले जिस नबी के सदके से हमें जिंदगी मिली है, जिस नबी के सदके से हमें कायनात मिली है, जिस नबी के सदके से हमें सूरज मिले, जिस नबी के सदके से हमें चांद मिले, जिस नबी के सदके से हमें जीने का मिले। तो मैं चाहता हूँ कि जरा शहर मधुपुर की सरजमीन पे, मेरा भी दिल चाहता था कि शहर मधुपुर की सरजमीन पे मेरा भी एक घर हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मैंने दुआ की और दुआ कबूल हुई। लेकिन मैं शहर मधुपुर की सरजमीन पे मैं एक शेर बड़ी उम्मीद के साथ पढ़ता हूँ। और हमारे चतनारी के देखे ससुराल में अगर दामाद न हो तो ससुराल संवरता नहीं है। अब निशाना किस तरफ है वो आप देखें। अब एक शेर बड़ी तेजी के साथ तमाम तर जाने पहचाने यहाँ पे चेहरे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त जनाब अमीन भाई, हमारे बबलू मामू, तमाम तर लोग बैठे हैं। बड़ी तेजी के साथ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, जरा अगर आप लोगों की जरा इजाजत हो जाए तो जरा एक बार लहक के कह दे सुभान अल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। थोड़ा साउंड को घुमाइए, लगना चाहिए। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा और साउंड को खोलिए। हेलो 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 हेलो, सिटी नहीं चाहिए। हेलो आप ठीक कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी किस्मत की मेराज हो जाए। और इस शेर को मैं जनाबे शब्बीर साहब के हवाले से पढ़ता हूँ। और जनाबे सावन मधुपुरी जब भी किसी जगह पे भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखता हूँ ये मोहल्ला कैसा है, वो मोहल्ला कैसा है, आज देखता हूँ उसके घर पे आंगन का मोहल्ला कैसा है। पढ़ता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, तभी तो हम ललकार के कहते हैं कि गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा ज़ेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता। और हमारे मजहब इस्लाम पे उंगली उठाते हो जालिमों, हमारे मजहब इस्लाम पे उंगली उठाते हो जालिमों। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, कि गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा ज़ेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता। और हमारे मजहब इस्लाम पे उंगली उठाते हो जालिमों, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। अब आप एक शेर सुन ले कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी किस्मत की मेराज हो जाए। और अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया वाले दाने दाने का मोहताज हो जाए, दुनिया वाले दाने दाने का मोहताज हो जाए। इस्तिकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी, जनाबे हजरत सावन मधुपुरी, जनाबे हजरत रफीक अंजुम साहब किबला, हजरत उस्ताद शोरा जनाबे जनाबे हजरत कारी यूनुस साहब फैजी, शायरों के भी शायर जनाबे हम सबके मुखलिस इमाम जनाबे हजरत कारी तहारत हुसैन साहब किबला फैजी, जनाबे हबीबुल्लाह नूरी, दिगर उलमाए किराम जनाबे अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब किबला, और साथ ही साथ हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला भी जल्द ही तशरीफ ला रहे हैं। अब बिला ताखीर जिस तरह के इंसान अपने कर्ब को, अपने इस्तिराब को दूर करने के लिए जिस लहजे का सहारा लेते हैं, जिस तरह की मां अपने बच्चे को खुश करने के लिए जिस लहजे को लोरियों की तरह इस्तेमाल करती है, इस वक्त वो लहजा शाहकार तरन्नुम जनाबे हजरत जुबैर जामी साहब किबला गिरहिटी के सरजमीन पे। सब्सक्राइब करे।